minus S. These formulas you are going to use. Write down on the side of your page because every question you have to do by seeing the formula. मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगने वाला है. ओके बेटा, क्विकली ये 4 फॉर्मूलाज अपने सामने लिख लो. Every day by writing like this you will learn it. Don't wait for कि डेट शीट आएगी फिर लर्न करेंगे जब सिलेबस आएगा. No. Every day you have to learn the things and grasp it and remember it. Okay, question number 3 we are going to do. A man buys a cycle for rupees 1400. You know what is given to us? We have to see it very, very carefully. Question number 3. Buys a cycle means it is given to you CP is equal to rupees 1400. ये सब बच्चों को भी पता है. Yesterday you told me you understand कि अगर खरीदी गई कोई चीज है तो we call it CP. And sells it at a loss of 15%. Loss percent आपको दिया हुआ है is equal to 15%. क्वेश्चन में देखो ध्यान से, percentage is given to you, loss percent is 15%. Then you have to find the selling price. Write down all the things which are given in the question and which are to be found in the question. You need not look in the module again and again. Question आपके सामने है, आपने नोटबुक में लिख लिया है इसको, right? And one thing बेटा, it is very clear when to find the SP. जब भी आप SP निकालते हो, SP का फॉर्मूला है वो यहां से आएगा. SP का फॉर्मूला यहां से, you know it, right? तो SP का हम क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन में? इट शुड बी प्रॉफिट प्लस CP. ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होने वाला है. राइट डाउन. अगर ये फॉर्मूला आपने लगा दिया तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी. ओके, बट वन थिंग इज देयर, आपको प्रॉफिट परसेंट पता है. सॉरी, हमें लॉस परसेंट गिवन है ना, तो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा. ये वाला नहीं, नीचे वाला लगेगा, राइट? बिकॉज हमें लॉस परसेंट पता है. सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? दिस फॉर्मूला. सो व्हाट इट विल बी, यहां से अगर मेरे को बिकॉज लॉस परसेंट गिवन है तो यहाँ पे एसपी क्या निकलेगा? एसपी के फॉर्मूला क्या बनेगा? सीपी माइनस लॉस. इज इट क्लियर बेटा? ओके, ए सेक्शन से फर्स्ट चाइल्ड हु इज सिटिंग नियर द माइक. हैव यू डन इट बेटा? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? No. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. आई न्यू इट. आई एम रिपीटिंग वंस मोर. First of all, read the question once more. Third question is, a man buys a cycle for rupees 1400. Buys means CP आपको दी हुई है. Sells it at a loss of 15%. Loss percent आपको दिया हुआ है 15%. We have written here. Find the selling price of the cycle. कि कितने में उसने बेचा. SP we have to find out. अब जब आपको loss percent given है, ओके, जब भी अगर लॉस परसेंट गिवन है तो ऑफ कोर्स वहां से आपके पास एल ही आएगा ना, लॉस आएगा आपके पास. ओके, तो जब लॉस और सीपी आपको पता होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला. बिकॉज यही क्वेश्चन है जिसमें लॉस और सीपी और एसपी जो है वो रिलेटेड है आपस में. कैन यू सी दिस फॉर्मूला बेटा, ऑल ऑफ यू? क्या हम ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं? कैन वी फाइंड एसपी फ्रॉम दिस फॉर्मूला ऑल्सो? रेज योर हैंड हु से नो. नो, वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला क्योंकि हमें लॉस को यूज करना है, प्रॉफिट को यूज नहीं करना. ओके, दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. अब आप सोचोगे कि लॉस इज इक्वल टू हमें सीपी माइनस एसपी दिया हुआ है तो हमने एसपी निकालना है, तो एसपी को हम इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे और लॉस को हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, वो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा. आपने सिंपल इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि व्हेन वी ट्रांसपोज वन नंबर टू द अदर साइड उसका साइन चेंज हो जाता है. ओके, SP is negative here when I am taking it on the left side.
तो ये पॉजिटिव हो गया, एंड व्हेन आई एम टेकिंग एल ऑन द अदर साइड, राइट साइड पे वो नेगेटिव। So that's why we are applying the formula Fp is equal to Cp minus L. Okay. Now the thing is you have to find the loss. Loss percent तो आपको पता है, लेकिन loss नहीं पता. Okay. तो loss कैसे निकालोगे? Who will tell me? Who knows it? कि loss कैसे निकाला जाएगा? हाथ खड़े करो. उनकी सोचने में अपनी सोचनी कौन सा फॉर्मूला, पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? फॉर्मूलाज आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. लॉस परसेंट आपको पता है, लॉस कैसे निकलेगा? ए सेक्शन बेटा, हरमन, फॉर्मूला आपके सामने है. Ma'am, there are two Harman. ओके, कोई भी बता दो. चलो, हरमन, महेशी. फॉर्मूला बेटा आपके सामने है, देख के बताओ मेरे को. L equals to Cp minus Sp. किसका फॉर्मूला बता रहे हो आप मेरे को? लॉस का. लॉस का फॉर्मूला लॉस परसेंट से कैसे आएगा? लॉस परसेंट से हम लॉस कैसे निकालेंगे? आई एम आस्किंग दैट. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉस परसेंट आपको यहाँ पे यूज हो रहा है ना इस फॉर्मूला में बेटा? यस. यस. तो फिर लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, क्या आप लॉस निकाल सकते हो इसमें से? एल. यस. यस. देखो वैल्यूज बताओ क्या क्या लिखोगे. लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है? लॉस परसेंट अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे को फॉर्मूला यूज करना है, तो व्हाट शुड आई राइट? क्या क्या गिवन है? कैन यू टेल मी? लॉस परसेंट है लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 15 इज इक्वल टू क्या आएगा? एल. एल आपको पता नहीं है? एल मैंने लिख दिया. Cp 1400 1400. वेरी गुड. इनटू multiply by 100. बाय 100. यहां से आपके पास लॉस की वैल्यू आएगी. ओके, गुड. सिट डाउन बेटा, गो एंड डू इट. इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला अपने साथ में उसी पेज पे लिख के रखो जहां पे क्वेश्चन कर रहे हो बेटा. साइड बाय साइड यू कैन सी इट. ओके, यू कैन कट इट नाउ. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. फिर से यहाँ से सिंपल इक्वेशन का चैप्टर आपका यूज हो रहा है. सिंपल इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी नंबर को ऑन द अदर साइड, वो क्या हो जाएगा? जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Did like this ना? 14 into 15. 14 जो डिनोमिनेटर में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे ऑन द अदर साइड, इट विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज 15 into 14 क्विकली. कैलकुलेशन, रफ कॉलम रेडी होना चाहिए आपका. टेल मी व्हाट इज कमिंग लॉस. 210. 210 is the loss. Rupees 210 is the loss which has come. अब आपका एसपी निकालना बहुत इजी हो जाएगा. ओके, नाउ फाइंड द एसपी. आई एम डूइंग ऑन दिस साइड. आई होप यू कैन सी द बोर्ड. एसपी विल बी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. ओके, सीपी वाज 1400 माइनस 210. अभी अभी आपने निकाला लॉस. ठीक है, मैं ये रिवाइज करूंगी बेटा क्वेश्चन, साथ साथ अंडरस्टैंड करो इसको और नोट डाउन भी करो. आई विल रिपीट इट वंस मोर. ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 1190. वेरी केयरफुली. तो आपकी ऑप्शन आ रही है सी ऑप्शन. जिन बच्चों ने खुद ये निकाला है एसपी का आंसर 1190, प्लीज रेज योर हैंड बेटा. आई वांट टू सी. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी मैं लेकिन एक बार दोबारा रिपीट करूंगी ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपको आ सकता है 3 मार्क्स का. ओके, बिकॉज 2-3 चीजें आपने इसमें निकाली हैं और 2 फॉर्मूला आपके यूज हो रहे हैं. सेम क्वेश्चन में आपके 2 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ सकता है. ओके, राइट डाउन. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
आई टोल्ड यू एमसीक्यू में सीधा आंसर नहीं मार्क करने, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट डाउन करो ताकि आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस क्वेश्चन फॉर यू बेटा, एक बार दोबारा सारे बोर्ड पे देखोगे, लिख लिया आपने सबने, है ना? नाउ अंडरस्टैंड इट वंस मोर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार और भी आएंगे। क्वेश्चन वाज, दिस वाज गिवन टू यू, सीपी वाज गिवन टू यू, लॉस परसेंट वाज गिवन टू यू, आपको एसपी निकालनी थी कि वन पर्सन इज देयर जिसने खरीदी, साइकिल खरीदी 1400 की, उसने जब बेचा उसको नेक्स्ट टाइम तो उसको 15% का लॉस हो गया, ठीक है? तो वो दे आर आस्किंग कि उसने कितने रुपीस में बेची, एसपी दे वांट टू आस्क। ओके, अब जो चीज वो पूछ रहे हैं एसपी, सबसे पहले तो हमारी माइंड में ये आना चाहिए कि हमारी लिस्ट में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। अगर वो एसपी हमारे से पूछ रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वी केम टू नो कि हमारी लिस्ट में ये फॉर्मूला है जिससे हमें एसपी का पता चल सकता है, लेकिन एसपी से पहले हमें लॉस के बारे में पता होना चाहिए। लॉस की परसेंटेज हमें पता है, लेकिन लॉस कितने रुपीस है वो हमें पता नहीं है। जैसे आपके मार्क्स आते हैं, आप बोलोगे 75% मार्क्स हैं, 75% तो ठीक है, बट कितने मार्क्स आए हैं? अगर आपका 120 मार्क्स का पेपर हुआ है या 20 मार्क्स का पेपर हुआ है, 40 मार्क्स का पेपर हुआ है, अगर आपके 75% मार्क्स आए हैं तो मार्क्स कितने आए हैं? 30, 32, 35, 38, हाउ मेनी? तो वो चीज निकालनी पड़ती है हमें। ओके, तो सेम चीज हमने क्या निकाली है, लॉस परसेंट हमें पता था, सबसे पहले हमने लॉस निकाला। लॉस हमने कौन से फॉर्मूला से निकाला? इस फॉर्मूला से, जिसमें हमें लॉस परसेंट गिवन था और सीपी भी गिवन था। वी फाउंड एल। ओके, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, सबकी वैल्यूज पुट की, वहां से हमने एल निकाल लिया ट्रांसपोजिशन करके, जो आपने सिंपल इक्वेशन में सीखी हुई है। एल की आपके पास मनी आ गई अभी कि 210 रुपीज का लॉस उसको हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। हमने एसपी का ये फॉर्मूला लगाना था, उसमें हमें एल भी पता चल गया और सीपी भी पता चल गया। नाउ वी कैन फाइंड एसपी। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बेटा? ऐसे क्वेश्चन हम और भी करेंगे आगे। इज इट क्लियर टू ऑल? आपका ये फॉर्मूला आपके सामने होने चाहिए, तभी आपको क्विकली जज होगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला भी लगने वाला है। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4। Naseem bought a pen for rupees 60. Bought pen for rupees 60. So what is that? क्या चीज है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि शुरू कैसे करें, क्या चीज दी हुई है? सी सेक्शन, अनमोल प्लीज कम फॉरवर्ड, मेरे को समरी लिखवाओ यहाँ पे आके, आगे आके क्या क्या गिवन है यहाँ पे। Naseem bought a pen for rupees 60. What is given? Naseem brought a pen for 60 rupees Yes, what is that? and he sell for 54 rupees. नहीं, what is that? मतलब 60 रुपीज आपका क्या चीज है? सीपी है या फिर एसपी है? CP. ओके गुड। और क्या गिवन है? सीपी हमें 60 रुपीज दिया हुआ है और 54 selling price. 54 सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है रुपीज 54। वेरी गुड, समरी बनाते जाओ साथ साथ में। हिज गेन और लॉस परसेंट क्या निकालना है हमें? Gain or loss. परसेंटेज निकालनी है हमें। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की परसेंट निकालनी है, लॉस है तो लॉस की परसेंट निकालनी है। तो कैन यू गेस फ्रॉम हियर बेटा कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? थोड़ा गेस बताओगे मेरे को देख के, दोनों की वैल्यूज को देख के? Loss लॉस, व्हाई? because he bought for 60 rupees and sell it for 54. प्लीज गो बैक नाउ। इट्स फाइन बेटा, प्लीज सिट डाउन। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सीपी वॉज ग्रेटर देन एसपी, तो उसको लॉस हुआ, राइट? तो दैट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। फाइंड इट, 60 माइनस 54 रुपीज में है, कोई परसेंटेज नहीं है,
ये क्वेश्चन अपने आप भी आप कर सकते थे, लेकिन बहुत आई वांटेड टू मेक यू प्रैक्टिस। अगर अभी छोड़ दिया तो फिर आप शायद बाद में करोगे भी नहीं, है ना? ओके, यू हैव फाउंड इट एज 60 minus 54, subtracting you are finding the rupees, you have, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, रुपीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अभी आंसर जो है वो एक नंबर की फॉर्म में आया है। अभी हमने इसका परसेंटेज निकालना है, हमने निकालना है लॉस परसेंट। ई सेक्शन, परलीन कौर, प्लीज आगे आओ। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट। देख के बताओ, नोटबुक अपनी साथ लेके आओ, डजेंट मैटर। हाँ जी, देख के बताओ, कोई बात नहीं। मैम लॉस परसेंट इज 6/60 मल्टीप्लाई बाय 100%। फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद उनकी वैल्यूज। बिना फॉर्मूला के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। टेल मी द फॉर्मूला फर्स्ट। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। Yes. Now start the question. बिना फॉर्मूला की कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे। Now you can write the values. 6 upon, क्या बोला था आपने? 60। 60 into 100. वेरी गुड। आंसर निकाल लिया आपने, कैलकुलेट किया? मैम यस। हाँ जी, क्या आ रहा है बेटा? 10%। 10%। वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। इजी था ये क्वेश्चन। हरी अप कंप्लीटेड बेटा। बी ऑप्शन आ रही है आपकी इसकी। इट इज 10% लॉस। जब आप इसको काटोगे, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 10% लॉस। आपकी ऑप्शन दिख रही है वहां पे, सी, इट इज बी ऑप्शन। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया, देन योर थिंग इज डन, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। और जिनको ये पता चल गया है कि लॉस परसेंट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है, एसपी निकालना है तो डिफरेंट फॉर्मूला से आएगा, सीपी निकालना है तो डिफरेंट फॉर्मूला से आएगा। ओके, थिंक ऑफ इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। On what sum of money lent at 9% per annum simple interest? अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। डू यू नो दिस फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये। सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखो, फिर हम क्वेश्चन आगे करते हैं। इट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स कि जो वैल्यू आप बोरो करते हो। T इज टाइम, कितने टाइम के लिए आपने बोरो किया, कितने टाइम के लिए आपने मनी को अपने पास रखा, 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए। एंड रेट इज कितने परसेंट आपने ज्यादा मनी दी। अगर आपने 1200 रुपीज किसी से बोरो किए हैं तो 1200 रुपीज एज इट इज नहीं दे देने, आपको थोड़ा सा इंक्रीज करके देना पड़ेगा। मे बी उसका आपको 2%, मे बी 3% और 5%। ओके, उसको इंक्रीज करके देना पड़ेगा, 2% ऑफ 1200 या फिर 3% ऑफ 1200 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल क्या थी मनी जो आपने बोरो की है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी लेंट, कि कितनी मनी आपने बोरो की। इट मींस प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट पहले तो, दिस यू शुड नो। Okay, at 9% per annum. Per annum means rate is 9% per annum. PA, इसको शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं, स्मॉल p स्मॉल a। annum means 1 year, 1 year के लिए कितना परसेंट उसके ऊपर रेट है, राइट? For 6 years, time is given to you 6 years. मोस्टली हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि एक वैल्यू मिसिंग होती है, बाकी सब कुछ दिया होता है। ठीक है,
and it is given the simple interest amounts to rupees 810. Simple interest की वैल्यू आपको दी हुई है rupees 910. पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है आपको. राइट, वैल्यू लगाओ सबकी फॉर्मूला में, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम सिंपल इंटरेस्ट 810 है. हाँ मैंने क्या लिखा है? अच्छा 810 है. यस यस, स्टार्ट कर दो लिखना बेटा. स्टार्ट डूइंग. फॉर्मूला आपके सामने है. इट इज 810. यस, अप्लाई द वैल्यूज. फॉर्मूला इज दिस. सबसे पहले क्वेश्चन जब शुरू करते हो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है ताकि आपकी वैल्यूज इधर उधर ना हो जाए. दे शुड बी एग्जैक्ट प्लेस जहां पे उसकी वैल्यू है. 810 इज इक्वल टू P इज नॉट नोन टू अस. इसको P को P रहने देंगे. R इज गिवन टू यू 9. यहाँ पे 9% नहीं लिखना. ओके उसको 9 के फॉर्म में हम यूज करेंगे, नंबर के फॉर्म में यूज करेंगे. अपॉन 100. Please solve it. P is given is to be found. कटिंग करो इसकी और इसको ट्रांसपोज करो. नंबर्स को ट्रांसपोज करो. आपको पता है कैसे कौन लेफ्ट पे जाएगा कौन राइट पे जाएगा और उसका क्या होगा, साइन कैसे चेंज होगा उसका. प्लीज डू इट. आई विल कॉल द नेम. अपनी आंसर नहीं बताना बैठ के. जिनका निकल गया रेज योर हैंड बेटा. चलो ओके करो करो. आई एम वेटिंग फॉर यू. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ बिना हेल्प के. ओके यस, ए सेक्शन से मुझे हाथ दिख रहे हैं. हाथ खड़ा करते जो जिन जिन के हो रहे हैं. कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है. गुड. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है. इसको क्रॉस में हम लेके जाते हैं बेटा. आपको पता है अगर नीचे कोई नंबर हो तो ये भी क्रॉस हो जाता है. इफ यू आर डूइंग इट स्लोली इसका मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं है. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन डूइंग इट. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने के लिए बेटा. सी 100 को वी आर टेकिंग ऑन अदर साइड. नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं. जब वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 810 इंटू 100. ठीक है. इट इज इक्वल टू P इंटू आ रहा है 1500. रेज योर हैंड बेटा. That is fine then. Yes. Now you have done it. थोड़ा सा टाइम तो लगा है आपको कैलकुलेशन में. इट इज ओके. बी पार्ट है आपकी ऑप्शन. इट इज रुपीज 1500. पी की वैल्यू आपके पास बी ऑप्शन आ रही है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 5 में सॉरी 5 अभी हमने किया. 6th क्वेश्चन. यस. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा इट इज ऑफ सेम काइंड. सेम फॉर्मूला लगेगा. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन देन आई विल बी आस्किंग यू क्या क्या गिवन है हमें. Robert deposited rupees 12,500 in a bank for 3 years. फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या गिवन है हमें? अक्षिता सी सेक्शन प्लीज कम फॉरवर्ड. I want to write the summary here. हाँ जी क्या क्या गिवन है बेटा? Yes. मेरे को क्या क्या गिवन है? Very good. He deposits हाँ, what is that then? 1,25,000. Yes, what is that? P है ना, वो प्रिंसिपल है ना? Ma'am, yes. Very good. आगे क्या है बेटा?
और क्या गिवन है? Rupees he received in 3 years. व्हाट इज दैट देन? क्या व्हाट शुड आई राइट हियर? आर टी या कुछ और? 3 years क्या बता रहे हैं? Time. टाइम. T is 3 years. ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको ऐसे ही लिखना है वहां पे, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बिकॉज ये सिंबल आप यूज कर रहे हो फॉर्मूला में. हाँ जी बेटे, आगे बताओ. और We क्या have to find interest. अभी आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है. I'm reading for you. Robert deposited rupees 12,500 in a bank for 3 years. Time आपको दिया हुआ है. After 3 years, he received rupees 3,000 from the bank as interest. So what is 3,000? 3,000 क्या? Interest. इंटरेस्ट है. ये फॉर्मूला पहले तो बेटा आपके सामने होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा हमें क्या क्या गिवन है. राइट, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू यू. ये आपको दिया हुआ है ₹3,000. निकालना क्या है हमने? Rate. रेट निकाल. ओके, गो एंड सिट बेटा. गो स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. गो बैक. ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है. ऐसा ही आपको दिया हुआ है 3,000. डू इट योरसेल्फ. अपने आप करो इसको. मैं अभी आंसर पूछूंगी आपसे. 3/100. दोबारा से हमें हर एक चीज दी हुई है. ओनली वन थिंग इज मिसिंग. ओके, टेक इट की उसको कैसे करना है हमें. जो चीज मिसिंग है उसको कैसे निकालें. ट्रांसपोज करोगे, कटिंग करोगे. ओके, प्लीज फाइंड द आंसर. अगर आप चाहो तो कटिंग यहां भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको पहले ट्रांसपोज करना है तो पहले ट्रांसपोज कर दो, बाद में उसको डिवाइड कर देना. वेरी गुड. किसी को डाउट है तो आप खड़े होके पूछ लो. कौन सा फॉर्मूला है, क्यों आया, आर क्यों आया है, टी क्यों आया है, पी क्यों आया है, आपको पता होना चाहिए. डाउट्स पूछो अपने. यस. हाथ खड़ी करो. 8%. कर. ओके, आंसर आपका आएगा R = 8. क्योंकि ये रेट है इसलिए हम इसको लिखेंगे 8%. इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब ये नहीं देखना कि यहाँ पे तो वो परसेंटेज नहीं दिख रहा है हमें या कुछ है. आपका 8% के फॉर्म में वो आंसर आएगा. राइट, तो वो चीज आपको निकालनी है. ओके, ऑल राइट. जिन्होंने नहीं किया अभी, दे कैन कंप्लीट एट होम. ओके, 8% इज द राइट आंसर. इसकी ऑप्शन आ रही है बी. किसी को डाउट है टिल हियर? एमसीक्यू क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो खड़े होकर अभी पूछ सकते हो आप. देयर वर ओनली 6 क्वेश्चंस इन एमसीक्यू एंड वी हैव डन अ लॉट. बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने किए हैं. किसी में लॉस परसेंट निकाला, किसी में लॉस निकाला, किसी में प्रॉफिट परसेंट निकाला, एसपी निकाला, सीपी निकाला. बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए 6 एमसीक्यू में. ओके, नेक्स्ट वाला केस स्टडी भी इट इज ऑफ लाइक दिस. सीपी एसपी के फॉर्म में है. एवरीबडी लुक इन द मॉड्यूल. Case study question. Harish bought a gas chula for ₹900, but his wife was not happy
with the performance of the chula, so he sold it to Archana at a profit of 5%. ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया गया है कि हरीश वाज अ मैन हु बॉट चूल्हा, सीपी उसकी दी हुई है 900 रुपीज, ठीक है, बट इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, चूल्हा वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसने उसको आगे सेल कर दिया, राइट? उसने किसको दे दिया? अर्चना को दिया, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। और फिर क्या हुआ? अर्चना यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, अर्चना ने इसको 2 इयर्स के लिए यूज किया और फिर उसने आगे सेल कर दिया उसको बबीता को, तो उसको लॉस हो गया 20% का, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, इसमें 3 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। 3 लोग कौन कौन है? हरीश, अर्चना एंड बबीता, 3 पीपल आर देयर। पहले एक ने खरीदा, उसने यूज किया और उसको सेल कर दिया अर्चना को, अर्चना ने आगे सेल कर दिया बबीता को, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो सब में आपको किसी की कॉस्ट प्राइस पता चलेगी, किसी की एसपी पता चलेगी, किसी में आपको प्रॉफिट परसेंट पता है, किसी में लॉस परसेंट पता है, ओके। तो इसमें आपको दिख रहा है बेटा, हरीश बॉट चूल्हा फॉर ₹900, इसका मतलब हरीश की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी? 900। हरीश के नीचे हम लिखेंगे ₹900 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ 5% का, प्रॉफिट कितना हुआ? 5%, परसेंटेज हमें दी हुई है। फिर उसने अर्चना को सेल किया। अभी अर्चना को जो सेल किया, तो हमें एसपी तो पता नहीं है, यहाँ पे एसपी हमें निकालनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, अभी हम सिर्फ हरीश की बात कर रहे हैं। हरीश ने एक चूल्हा खरीदा 900 रुपीज का, जब उसने उसको बेचा तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। वी हैव टू फाइंड कि उसने कितने रुपीज में बेचा। ये सेम वैसा क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया था, लॉस परसेंट वाला। तो मेरे को एक्सप्लेन करो यहाँ पे एसपी कैसे आएगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला आपके सामने है, आपने लिखे थे, नोटबुक में है आपके साथ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी बाय सीपी इंटू 100। फिर आपने लिखा था एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे? Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, firstly, we will find the profit in cost price प्रॉफिट in rupees. फर्स्ट वी विल फाइंड प्रॉफिट, ओके ओके। कैसे निकालोगे बेटा प्रॉफिट? यहाँ पे 45 आएगा। Ma'am, 5% equals to वेरी गुड। 5% इज इक्वल टू P over 900. P over 900 into 100। वेरी गुड वेरी गुड। यहां से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। देन ओके, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। P आपके पास आ गया 45, प्रॉफिट आपके पास रुपीज में निकल आया 45 रुपीज। कैन यू फाइंड एसपी नाउ? Then yes, हाँ जी, बताओ बेटा, एसपी का फॉर्मूला क्या आएगा? PP plus profit पीपी प्लस प्रॉफिट, वेरी गुड। कितना आ रहा है ये प्लस करके? 945. 945, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज गिवन है। वेरी गुड बेटा, आई मस्ट अप्रिशिएट यू हैव टोल्ड कंप्लीटली। प्लीज सिट डाउन बेटा, लेट मी आस्क अदर्स ऑल्सो। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, उस क्वेश्चन में आपके पास लॉस परसेंट था, ओके। किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया है कि हमने ये अगर सेलिंग प्राइस निकाली है हरीश की? वेरी गुड, जी सेक्शन से सबके हाथ खड़े हैं। व्हाट अबाउट बी? ध्यान से देख लो इसको। वेरी गुड, हैंड्स डाउन बेटा, हैंड्स डाउन। इस क्वेश्चन में हम ये दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन था, हमने प्रॉफिट पहले निकाला
और उसके बाद वहां से हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली। तो हरीश ने जब उसको बेचा 945 रुपीज में, किसको बेचा? अर्चना को। तो अर्चना की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? ₹945। उसने अर्चना को बेचा था ना, तो अर्चना की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 945। ओके, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करती हूँ। आई एम मेकिंग अ स्पेस ओवर हियर, क्योंकि अभी हमें अर्चना की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी काफी फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान से समझो। ओके, नाउ सेम थिंग इज हैपनिंग हियर बेटा। हरीश का काम अभी खत्म हो गया, उसने खरीदा, प्रॉफिट हुआ और उसने बेच भी दिया। हरीश का काम खत्म हो गया। नाउ कम टू अर्चना। अर्चना ने उसको खरीदा 945 रुपीज में, और उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का? 20%। लॉस परसेंट उसको हुआ 20%। लॉस कब हुआ उसको? जब उसने आगे बेचा। तो आगे बेचा तो इसका मतलब एसपी इसकी भी निकालनी पड़ेगी हमें। कितने में बेचा? वी डोंट नो। 189. 189। एवरीबडी डू। ओके, ये नहीं कि एक दो बच्चे करके उसको बता देंगे आंसर। एवरीबडी डू। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, लॉस बाय सीपी इंटू 100। यहां से लॉस निकालो, फिर अपना एसपी का फॉर्मूला लगाओ, सीपी माइनस लॉस। ये दो फॉर्मूलाज आपके लगेंगे। प्लीज अप्लाई इट। दिस इज गुड प्रैक्टिस। जो बच्चे अभी अभी सामने कर रहे हैं ना क्लास में, उनका तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल प्रैक्टिस फॉर यू। यही मुश्किल क्वेश्चन है इस बुक में, इस चैप्टर में, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। बी सेक्शन फर्स्ट चिल्ड्रन। बेटा फर्स्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे, कर लिया आपने बेटा मिडिल रो में? फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, हैव यू डन इट? Raise your hand. Have you done better? Good. Okay, good. If you have done it is fine. 189. Yes, you are right. First आपने लॉस निकाला इसके बारे में। ओके, लॉस आपके पास आ रहा था 189। फिर आपने इसकी सेलिंग प्राइस निकाली कि अर्चना ने कितने में उसको बेचा। When you subtracting it, it is 945 minus 189। दोनों को माइनस करोगे, she sold it for 756। अब अर्चना का भी काम खत्म हो गया, उसे आगे सेल कर दिया। अब बबीता इज लेफ्ट, राइट? तो बबीता ने कितने में खरीदा उसको? 756। राइट, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹756। ओके, ऐसे कॉलम बना के करो इसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि बिकॉज 3 पीपल अलग अलग हैं, तो तीनों की जो है वो अलग अलग प्रोसेस है। किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, एंड दे आर सेलिंग इट फर्दर। ओके, तो आपके तीनों आंसर्स आपके सामने है बेटा। फर्स्ट वाज 945, अर्चना की जो कॉस्ट प्राइस आई थी। सेकंड का है लॉस, कितना हुआ अर्चना को? 189 दैट यू फाउंड। तो हमने एसपी भी इसकी निकालनी पड़ी हमें, क्योंकि हमें बबीता की कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। हमें ये निकालना था कि बबीता को कितने रुपीस में उसे खरीदा। हमें पहले अर्चना की सेलिंग प्राइस निकालनी थी, फिर वहां हमें बबीता की कॉस्ट प्राइस का पता चला। इट इज फाइन बेटा। ओके बेटा, इज इट? योर टाइम इज अप। Time is up. यस बेटा, विल सी यू टुमारो। बाय।